मैं रोहित विश्वकर्मा डीबीएस परिवार की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। हम वॉइस की बात कर रहे थे, उसी वॉइस को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। देखते हैं, हम पास्ट इंडिफिनिट की बात कर रहे थे। इस पास्ट इंडिफिनिट की हम एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव, उस एक्टिव को जो चेंज किया जाता है उसे ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। यानी ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब चेंज इन द स्ट्रक्चर बट द मीनिंग डज नॉट चेंज। तो इसी एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव की हम बात करेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो ये लिखा है पास्ट इंडिफिनिट। तो पास्ट इंडिफिनिट की जो एक्टिव में होती है, सेंटेंस की बात करें तो एक्टिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो वाज, वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिया जाता है। तो इसी को बदलने की प्रक्रिया को हम एक्टिव से पैसिव को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है ना। तो इसी तरह हम इसको क्या करेंगे, बदलने का प्रयास करेंगे। जैसे आपको एग्जांपल दिया गया है, तो एग्जांपल आपको एकदम विधिवत पूर्ण रूप से दिया गया है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान देंगे, द गर्ल्स लव्ड इट मी। तो हमने उसी दिन बताया था कि ट्रांसिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस बनाई जाती है, इनट्रांसिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। तो देखते हैं कि इसकी पैसिव वॉइस बनेगी कि नहीं बनेगी। तो हम देखते हैं कि ये आपका ट्रांसिटिव वर्ब है, तो हम इसकी पैसिव वॉइस बनाने का प्रयास करेंगे। तो मैंने जो ह्यूमंस है, पर्सन है, मैंने इसको क्या किया, मी को, अब ऑब्जेक्ट है तो मैंने क्या रखा, सब्जेक्ट में रखा। तो मैंने कहा मी को मैंने क्या रखा, सब्जेक्ट के तौर पर रखा। तो क्या हो जाएगा, आई। ठीक है ना। तो आई के साथ क्या लगेगा, वाज, आई वाज। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं, तो पैसिव वॉइस में बदलने की जो प्रक्रिया होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म से ही पैसिव वॉइस बनाई जाती है। वर्ब के थर्ड फॉर्म से क्या बनाई जाती है, पैसिव वॉइस बनाई जाती है। ठीक है ना। तो सेंटेंस ऐसे ही इंप्रूव होगा कि जब तक वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तब तक तो पैसिव वॉइस होगी। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं होगी तो पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। अगर हम इसकी बात करें तो आई वाज, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हुआ। उसके बाद एक्टिव में देखें तो ये लव्ड है, तो इसको हम ये सेकंड फॉर्म में है, मैं इसको क्या कर दूंगा, थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा, लव्ड। उसके ठीक बाद देखते हैं कि लव्ड के बाद ये फिक्स प्रीपोजिशन है, तो मैं इसी फिक्स प्रीपोजिशन को यहां पर क्या कर दूंगा, एज इट इज लिख दूंगा। तो आई वाज लव्ड इट। उसके बाद ठीक सचेबल प्रीपोजिशन का हम प्रयोग करेंगे और लगाएंगे क्या, बाय का प्रयोग। और बाय के बाद जो द गर्ल्स है, एक्टिव वॉइस में है, जो डूअर का काम कर रहा है, उसे हम एजेंट के रूप में क्या कर देंगे, लिख देंगे। क्या हो गया, द गर्ल्स। दूसरे सेंटेंस की बात करें तो दूसरा जो सेंटेंस है, ही गेव मी अ पेन। दोस्तों, जो इस तरह का जो सेंटेंस होता है, ये दो तरह की पैसिव वॉइस बनाई जाती है। अगर एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट नजर आए, अगर दो ऑब्जेक्ट नजर आए, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो और एक क्या हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, तो इस तरह की पैसिव वॉइस दो तरह बनाई जा सकती है। यानी मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, सबसे पहले जो मी है, आपका जो पर्सन है, मैं उसको बदलने का प्रयास करूंगा। फिर उसके बाद हम जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मैं उसको थिंग के बाद में बात करूंगा। जो थिंग होगी, जैसे नाउन होगा, पेन आपका नाउन है, तो मैं उस तरह के बदलने का प्रयास करूंगा। यानी दो तरह का ऑब्जेक्ट के रूप में बदलने का प्रयास करेंगे पैसिव वॉइस में। तो हम पहले आई से बनाते हैं। तो आई आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। आई आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को किस रूप में रखा, सब्जेक्ट के रूप में रखा। तो मी क्या है आपका, आई हो जाएगा। यहाँ आपका एक्टिव वॉइस में आपका ऑब्जेक्टिव केस के रूप में था, तो मैंने सब्जेक्ट के रूप में रखा। ठीक है ना। तो आई के बाद क्या लगेगा, वाज। कभी कभी ये इधर के रूप में दे दिया, वाज या वर, तो हर समय पास्ट में आई के साथ वाज ही लगता है, और आई होता है सिंगुलर, तो आई तो होता है सिंगुलर। ठीक है ना। तो यू सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, उसको हम टेंस के बारे में हम बताएंगे अच्छे से विधिवत। तो आई वाज। अब गेव आपका सेकंड फॉर्म में एक्टिव वॉइस में, तो मैंने क्या किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया। क्या लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मैंने लिखा गिवन, आई वाज गिवन। उसके बाद गिवन अ पेन, मैं सीधा इसको क्या, वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद मैं इस ऑब्जेक्ट को रख दूंगा। ठीक है ना। तो अ पेन। उसके बाद
बाई, ठीक सब्जेक्टिव प्रीपोजिशन का यूज किया बाई, उसके बाद ही को हम ऑब्जेक्ट के रूप में जो एजेंट है इसको हम लिख देते हैं, ठीक है ना। आई वॉज गिवन ए पेन बाई हिम, यानी अब इसी तरह हम ए पेन से हम बनाएंगे, और ए पेन से जब हम बनाएंगे तो ए पेन वाज गिवन, ठीक है ना, ए पेन वाज गिवन, ठीक है ना, टू मी बाई हिम, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, गिवन टू मी बाई हिम, आपका ऐसे टू प्रीपोजिशन का प्रयोग कर देंगे और उसको क्या एज इट इज लिख देंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इसका हम पैसिव वॉइस बनाने का प्रयास करेंगे। देखेंगे तीसरा एग्जांपल क्या दिया है, दे सा अस बिफोर। तो कई लोगों को डाउट ये होगा, सर बिफोर तो आपका ऑब्जेक्ट तो है नहीं, अदर वर्ड के रूप में है, तो मैं क्या करता हूं, इस अस को एक्टिव वॉइस में है, आपका ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा है, तो मैंने क्या है सब्जेक्ट के रूप में लिख लूंगा। तो क्या अस का क्या हो जाएगा, वी, क्या हो जाएगा, वी। उसके बाद हम लगाएंगे क्या, वेयर, पैसिव वॉइस जब बनाएंगे क्या लगाएंगे, वेयर, वी वेयर, ठीक है ना, वी वेयर। उसके बाद सी सा सीन होता है, तो मैंने क्या लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मैंने लगाया वी वर सीन, ठीक है ना, वी वर सीन। उसके बाद ठीक सब्स्टिट्यूटिव प्रीपोजिशन का हम यूज करेंगे और लगाएंगे क्या, बाय, ठीक है ना, सीन बाई। उसके बाद दे आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में क्या हो जाएगा, एजेंट के रूप में कार्यरत रहेगा। तो दे को क्या कर देंगे, हम ट्रांसफर कर देंगे ऑब्जेक्ट के रूप में, एजेंट के रूप में, तो क्या हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देम, यानी वी वर सीन बाई देम बिफोर, देम बिफोर, देम बिफोर। उसके बाद चौथे एग्जाम्पल की बात करें, तो चौथे एग्जाम्पल में इसी तरह से दो तरह की पैसिव वॉइस बनाई जाती है, ठीक है ना। तो एक क्या होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये क्या होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अगर सेंटेंस में दो तरह के, अगर आपको दो तरह के ऑब्जेक्ट दिखें तो उसकी पैसिव वॉइस दो तरह की बनाई जाती है, ठीक है ना। तो मैंने बता दिया एक एग्जाम्पल, उसी तरह इसको भी करना है। तो मी को क्या बनाएंगे, आई, ठीक है ना, आपका ऑब्जेक्ट है, तो मैंने रख लिया आई वाज गिवन, I was given a rupee by ही क्या है एजेंट के रूप में, हम ऑब्जेक्ट के रूप में क्या रख देंगे, तो क्या हो जाएगा हिम, ये आपका एजेंट है, तो मैंने ही को हिम में रख दिया, आपका ये डूअर था तो मैंने इसको एजेंट के रूप में रख दिया। आई वॉज गिवन अ रूपी बाई हिम, ठीक है ना। उसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, तो नेगेटिव सेंटेंस भी ठीक इसी तरह होता है। उसके बाद हम क्या लगा देते हैं, डिड के स्थान पे वाज वर लगा देंगे, वाज वर के बाद हम नॉट का प्रयोग कर देंगे और वर्ब के क्या लगाएंगे थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। द स्टूडेंट डिड नॉट कंप्लीट देयर वर्क, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसमें एक्टिव वॉइस में, हम इसमें वर्क डन ढूंढेंगे। सर वर्क डन जो किया गया कार्य होगा, यानी जो ऑब्जेक्ट होगा हम उसकी हम बात करेंगे, यानी ये अवेयर होमवर्क आपका ऑब्जेक्ट है, तो मैंने इसको सब्जेक्ट के रूप में रखा, यानी देयर क्या, देयर होमवर्क, उसके बाद वाज हेल्पिंग वर्ब, वाज चेंज हेल्पिंग वर्ब की बात किए थे ना, तो देयर होमवर्क वाज नॉट कंप्लीटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या, कंप्लीटेड, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, देयर होमवर्क वाज नॉट कंप्लीटेड, ठीक है ना। उसके बाद क्या रखेंगे, बाई, ठीक है ना, द स्टूडेंट्स, यानी देयर होमवर्क वाज नॉट कंप्लीटेड बाय देयर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हुआ, पैसिव वॉइस हुआ। उसके बाद दूसरी एग्जांपल की बात करें नेगेटिव सेंटेंस का, तो कीर्ति आदित्य डिड नॉट गिव मी अ फुल रिस्पेक्ट, ठीक है ना। तो कीर्ति आदित्य आपका क्या है, डूअर है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका नेगेटिव है, ये आपका क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मी आपका ऑब्जेक्ट है, ये फुल स्पीड अदर वर्ब के रूप में कन्वर्ट किया गया है। तो हम क्या करेंगे, इस मी को मैं ऑब्जेक्ट के रूप में रख दूंगा,
I was I was I was I was not I was not, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, गिवन। क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म तुरंत लगाएंगे, ठीक है ना। वर्ब की हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो क्या होगा, आई वाज नॉट गिवन, आई वाज नॉट गिवन फुल रिस्पेक्ट, ठीक है ना, गिवन फुल रिस्पेक्ट बाय, आई वाज नॉट गिवन फुल रिस्पेक्ट बाय कीर्ति, कीर्ति आदित्य, कीर्ति आदित्य, ठीक है ना। तो इसी तरह हम सेंटेंस का उपयोग करते हैं और इसके पैसिव बनाने का प्रयास करते हैं। तो फिर से एक बार देख लीजिए, इस सेंटेंस में एक बार अच्छे से बारीकी से देखेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो द कीर्ति आदित्य डिड नॉट गिव मी फुल रिस्पेक्ट, आई वाज नॉट गिवन फुल रिस्पेक्ट बाय कीर्ति आदित्य, ठीक है ना। तो इसी तरह हम पैसिव वॉइस बनाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, और समझने का भी क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। और इसी तरह हम इंट्रोगेटिव की बात करेंगे, इस पास्ट इंडेफिनिट की, ठीक है ना। अगले वीडियो में हम चलेंगे और उसकी हम बात भी करेंगे।